जीएसटी की दरों में कमी के बाद सरकार को इससे मिलने वाले राजस्व में कम से कम 3,700 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी हालिया शोध रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और महंगाई कम होने के बारे में भी टिप्पणी की गई है। सरकार के अनुमानों के मुताबिक जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने से सालाना आधार पर सरकार के खजाने में करीब 48,000 करोड़ रुपये कम आएंगे। रिपोर्ट के अनुसार विकास और उपभोग में वृद्धि को देखते हुए राजस्व हानि कम से कम 3,700 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। हालांकि ऐसे में राजकोषीय घाटे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में मौजूदा 4 स्तरीय ढांचे को 2 स्तरीय ढांचे में बदल दिया गया। इसमें 18% और 5% की मानक दर और कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर 40% की विशेष दर शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार इस बदलाव से बैंकिंग क्षेत्र पर काफी हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने से जीएसटी का औसत भार 2017 में लागू होने के समय के 14.4% से घटकर 9.5% हो गया है। जब जीएसटी लागू किया गया था तब 4 दरें थी: 5%, 12%, 18% और 28%। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं यानी तकरीबन 295 वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12% से घटकर 5% या 0 हो गई है। ऐसा होने से चालू वित्त वर्ष में इस श्रेणी में खुदरा महंगाई भी 25 आधार अंकों से 30 आधार अंकों तक घट सकती है। रिपोर्ट के अनुसार खुदरा महंगाई दर 2026-27 तक 65 आधार अंकों से 75 आधार अंकों के बीच सीमित रह सकती है। एक और रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की। इसमें बताया गया है कि जीएसटी सुधार से केंद्र सरकार को आईजीएसटी प्राप्तियों में करीब 10,664 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई की एक विश्लेषण रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात से आता है। वित्त वर्ष 2024-25 में अकेले आयात पर जीएसटी ने 5,33,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया। ये भारत के कुल जीएसटी संग्रह यानी 22,08,861 करोड़ रुपए का लगभग 24% था। आयात पर आईजीएसटी सीधे बॉर्डर पर ही वसूला जाता है, इसलिए कस्टम्स का आंकड़ा ये समझने का सबसे आसान तरीका है कि टैक्स बदलाव से सरकार की कमाई पर कितना असर पड़ेगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल माल आयात 721.2 अरब डॉलर रहा। इसमें से जीएसटी की नई दरें सीधे तौर पर 88.78 अरब डॉलर मूल्य के सामान पर लागू होंगी। ये कुल आयात का लगभग 12.3% हिस्सा है। इसका मतलब है कि आयात पर कम टैक्स से उद्योग और आम लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन सरकार के लिए राजस्व में घाटा तय है। संशोधित घाटे के तहत 55.2 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं पर कर में कटौती की गई है। इस कटौती से जीएसटी संग्रह 92,280 करोड़ रुपए से घटकर 42,956 करोड़ रुपए रह जाएगा। इससे 49,324 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा। दूसरी ओर 33.5 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं पर कर वृद्धि लागू की गई है। इन आयातों से जीएसटी प्राप्ति 21,923 करोड़ रुपए से बढ़कर 60,590 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इससे सरकार को 38,660 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ होगा। जब घाटे और लाभ को मिला दिया जाता है तो शुद्ध प्रभाव जीएसटी प्राप्तियों में 10,664 करोड़ रुपए की कमी को दिखाता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने के अमेरिका के फैसले की वजह से मोदी सरकार ने जीएसटी के ढांचे में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्यों और केंद्र के सचिवों और वित्त मंत्रियों के बीच लगभग 1 साल तक चले विचार विमर्श के बाद लिया गया। उन्होंने कहा इस निर्णय का किसी भी देश के किसी भी फैसले से कोई संबंध नहीं है और इतना बड़ा परिवर्तन रातों रात नहीं हो सकता। गौरतलब है कि अमेरिका ने टैरिफ का फैसला पिछले महीने ही लिया था। गोयल ने कहा कि केंद्र ये सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखेगा कि उपभोक्ताओं को कम करों का पूरा लाभ मिले और राज्यों को भी इसकी निगरानी करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।